आदित्य देखो, खत्म करते इस बात को, बहुत लंबी खिंच गई। तो ठीक है, बात सच है कि हम और सुगनी थे उस रात को यहाँ पर। तुम्हें शायद बताकर नहीं आई थी सुगनी, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो कि आमतौर से ऐसी सिचुएशन में दो लोगों के बीच में हो जाता है। कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठाकुर, आप बिल्कुल उनकी बात में ध्यान दीजिए। शट अप सुगनी, दूर रहो मुझसे, कुछ नहीं सुना मुझे। सीता भैया, का सब गलत से गलत होता जा रहा है। हुआ कुछ और उन्हें दिखाई दिया कुछ और। जिंदगी में सच बोलने वाली की ऐसी लुटिया डूबते पहली बार देखी है हमने। सुगनी सुगनी सुगनी, तुम यहाँ करने क्या आई थी? मुझे यहाँ से पहले ही चले जाना चाहिए था। ये सब झेलना तो नहीं पड़ता। हमसे क्या कर रहे हैं? हम कितने मालिक हमसे क्या कर रहे हैं? हम मेरी बात तो सुनिए मालिक, हम कितने जा रहे हैं? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं यहाँ पर चला आया। मुंबई में था तो कम से कम ये सब झेलना तो नहीं पड़ता था। लेकिन लोग इतने खराब नहीं हो सकते, यहाँ के पानी में ही खोते। आपने जो देखा वो सच नहीं है मालिक। वाह सुगनी वाह, जो मैंने देखा वो सच नहीं था, जो मैंने सुना वो सच नहीं था। तुम अब मुझे अंधा और बहरा समझती हो। मालिक ऐसी बात नहीं है, आप हमारी एक बार बात सुन तो लीजिए। मैं बता दूं सुगनी बात कैसी है। चंपा को कितनी चालाकी से तुमने अपना एक्सक्यूज बना लिया ना विक्रम ठाकुर से मिलने के लिए। जब तुम्हारा मन करता है विक्रम ठाकुर से मिलने के लिए चंपा का बहाना बनाती हो। कितनी छटपटा रही थी ना तुम उस मुलाकात के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था इस कमरे से बाहर मत जाना, दरवाजा तक बंद किया था, उसके बाद भी तुम खिड़की से बाहर चली गई। रीवा मंजिल चंपा को छिपा नहीं गई। तो फिर जाओ ना चंपा के पास, क्यों आई हो मुझसे बात करने? नहीं सुनना मुझे तुम्हारा चंपा चंपा। टूट जाएगा धागा। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम इस मंगलसूत्र को पहन के इसका अपमान कर रही हो, क्योंकि हमारा रिश्ता तो रहा नहीं है।
चलो अच्छा, अब तुम्हारा खेल तमाशा खत्म। थक गई होगी ना तुम ये शादी और परवाह का ढोंग करते करते। बड़ी मजदूरी का काम होता है 24 घंटे ऐसे नाटक करना। पर कोई बात नहीं, रूह की शादी के बाद मैं मुंबई जा रहा हूं, फिर तुम वही करना जिस मकसद से इस हवेली में आई थी, विक्रम ठाकुर के साथ अपना रखेल ड्रामा। खुली छूट होगी तुम्हें। कर दी, बेटे आना ही नहीं चाहिए था इनके पीछे पीछे। कोई फायदा नहीं इन्हें कुछ समझाकर। इससे अच्छा तो चंपा को होते मिलवा देते इन दोनों से, और वो तभी बता देती अपनी सच्चाई। अभी बेकसूर साबित हो जाती, दोनों की जिंदगी भी बच जाती। काहे आए हम इतने? बहुत देर हो गई है, हम नहीं जा सकते अपनी चंपुड़ी के पास। पता नहीं किस हाल में होगी। जी सुगनी अभी तक काहे नहीं आई, कहकर गई थी कि अभी आ जाऊंगी। विक्रम ठाकुर मालिक कितने हवेली के बाहर, तभी सुकनी शायद वापस नहीं आई। पर ठाकुर मालिक से हमें कोई खतरा नहीं है। सुकनी ने कहा था कि ज्वाला ठाकुर इतने आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। विक्रम ठाकुर क्या हमारी मदद कर सकते हैं? गनीमत है आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम्हारी तलाश में हमारी काफी लंबी सैर हो गई। आप इतनी दूर चलकर हमसे मिलने के लिए आए हैं? गोदावरी जी आई थी हमारे पास। उन्होंने हमसे कुहू की खुशियों की गारंटी मांगी। हम जितने बदनाम हैं उतने बुरे नहीं हैं भाई। माँ जिनके घर गई थी बताया तक नहीं। तो आप हमसे क्या चाहते हैं ये बताने की इनायत करेंगे? दरअसल तुम्हारी जीप खड़ी देखी तो सोचा क्यों ना इस सिलसिले में तुम्हीं से बात कर लें। विक्रम ठाकुर, हम तुम्हें बता देते हैं, और शायद ये बात हमने गोदावरी जी से जाहिर नहीं की। कुहू की खुशी हमारी खुशी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ठाकुर साहब, आप ये शब्द इतनी बार दोहरा चुके हैं कि ये शब्द अपना अर्थ खोने लगे हैं। अब शब्द का अर्थ इसलिए खो रहा है क्योंकि शायद तुम पर अब भी सुगनी और चंपा की बातें हावी हैं। ठाकुर विक्रम सिंह, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। सोचो क्या सच है क्या झूठ है। ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? सोचो, क्योंकि ये नाचने वालियां हैं, और नाचने वालियां कभी अपनी जात से बाज नहीं आती। जानते हैं विक्रम सिंह, हम जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं वो तुम्हारे घर की बहू है, लेकिन यकीनन बहुत ही खतरनाक है। हम सुगनी की बात कर रहे हैं। वो चंपा के साथ मिलकर ये प्रपंच रच रही है। उसने तो तुम्हारे घर में डेरा जमा ही लिया। अब ये उसी नक्शे कदम पर चल रही है। कौन? चंपा। और निशाने पर है हमारा बेटा दिग्विजय। इसलिए एक ठाकुर दूसरे ठाकुर से निवेदन करता है कि वो
सुगनी और चंपा की बातों में ना आए, और अगर सुगनी चंपा को लेकर तुम्हारे पास आती है तो उम्मीद है चंपा को तुम हमारे हवाले कर दोगे। चंपा को हम आपके हवाले कर दें। ठाकुर साहब, हमारे अपराधी को कोई और सजा दे, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं होगी। चंपा की बाकी बातें तो बाद में सुनी जाएंगी, पहले उससे ये पूछेंगे कि कुहू की शादी में विघ्न वो किसके चेहरे पे डाल रही है। तो जो भी होगा उसको बख्शेंगे नहीं हम। ठाकुर विक्रम सिंह, अब लग रहा है कि तुम्हारी और हमारी मुलाकात बहुत जरूरी थी, खासकर शादी से पहले। प्रणाम। शुभ रात्रि। जी ठाकुर तो हमारी जान लेने में तुला है, इससे क्या मदद मांगेंगे? हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जैसे ही विक्रम ठाकुर वाले घर से चले जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है जी, ये कुहू और दिग्विजय के रिश्ते के बारे में जरा 2 मिनट के लिए सोचे कि अगर सुगनी सही कह रही थी तो क्या होगा? जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे। मुझसे बात कर रही हो तुम? जी आपसे ही बात कर रही हूँ। अब भला मैं दीवारों से तो बात करूंगी नहीं, और मुझे लगता है ना कि बहुत जल्दी मुझे इन दीवारों से बात करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, आपको इन आंकड़ों के अलावा कभी कुछ और नजर आया है? अब आपकी आंखें तो सपने देखती नहीं, ना ही हमारा आने वाला भविष्य देखती है। अरे कम से कम मेरी आंखें ही देख लीजिए। मकान मालिक समझकर ब्याह किया था और ये निकले इस हवेली के चौकीदार। अरे ये आपने तो अपना नसीब इस कलम से ही लिख लिया है, वरना ईश्वर ने तो आपको अच्छा खासा इस हवेली का मालिक बना के पैदा किया था। अरे भाई ये सब कुछ हमारा ही तो है, तुम भी ना। अजी खाक हमारा है। जब हमारे बच्चे पैदा होंगे ना, तब ये सब हमारे बच्चे के पालने के ऊपर झुंझुना बना के लटका ना, और उसे ही कहना ये सब हमारा है हमारा है। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के लिए तो कुछ कीजिए ना। अच्छा बोलो, क्या करना है बच्चे के लिए? बच्चे के लिए ना पहले हमें बच्चा पैदा करना होगा जी। अरे तुम तो बहुत बड़े बड़े प्लान बनाने लगती हो। देखो सुगनी पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी है, तो बचा कौन? तुम और मैं, और दूसरी तरफ बचे वो रीवा और विक्रम। तो हमें नहीं लगता कि रीवा ने इस रेस की शुरुआत की है, तो क्यों ना हम ही इस रेस की शुरुआत कर दें। अब डिनर करने के बाद इतनी रात गए, तुम रेस वेस की बातें करने लगी। तुम जाके आराम करो ना, मुझे अपना काम करने दो। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। अरे अरे तुमसे तो वो सब बिना बात के जबरदस्ती करवा लेना चाहिए था। क्या? बच्चा, आज रात हम हमारे बच्चे का खाता खोल ही देते हैं, इस हवेली के वारिस का। अब क्या हुआ जी? अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं वो काम करके अभी आता हूँ। हे प्रभु। प्यार में ऐसा ही होता है, इंसान खुद को खुद की नहीं उसकी नजर से देखता है जिससे वो प्यार करता है। बोलो दिग्विजय, कैसे लग रहे हैं हम? आजकल तो हम खुद से ही शर्माने लगे हैं। प्यार के बारे में जो सुना था, प्यार उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सुगनी, हम पर एक एहसान कर दो, हमारे सामने मत आना। दिग्विजय अच्छा इंसान नहीं है,
हम माँ को देखा हाल बता रहे। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान पर उनका नाम लाई तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त तो आपसे तब नहीं होगा जब उनके पापों की बैठकर आपको गिनती करनी पड़ेगी। तुम क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हो सुगनी? क्यों? अगर अनजाने में हमसे तुम्हारा कुछ बुरा हो गया है तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो हमें। कहो ठाकुराइन, आपकी आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हो। प्यार, मोहब्बत, शादी, ब्याह, इसका अर्थ समझती हो तुम? ये शादी का जोड़ा, ये गहने और इस मंगलसूत्र के मायने पता है तुम्हें? बोलो, इस मंगलसूत्र के मायने पता है तुम्हें? अरे तुम क्या जानो ये सब? यहाँ खड़ी होकर दिग्विजय पे कीचड़ उछाल रही हो। जाओ, जाकर पहले अपने चेहरे पे लगे कलंक को मिटाओ। पहले विक्रम भैया के साथ बेवफाई की, फिर आदित्य को धोखा दिया, और यहाँ खड़ी होकर पाप पुण्य पर भाषण दे रही हो। वाह सुगनी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें सुन भी क्यों रहे हैं, हम तुम्हें बर्दाश्त भी क्यों कर रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। हमने कहा निकल जाओ यहाँ से। तुम कितनी बेशर्म हो सुगनी। हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात सुनिए, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, एक बार सुनिए तो हमारी बात। बहरों को तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी सुगनी। हमें तुम्हारी आवाज सुनाई दी है, और तुम्हारी सच्चाई भी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें सच्चा समझे या झूठा, बस किसी तरह से शादी रुक जाए। बचा लीजिए को ठाकुराइन को। आप नहीं जानती दिग्विजय कैसा इंसान है। सच कहें सुगनी, तो हमें भी तुम्हारी बातें झूठी लग रही थी। हमें लग रहा था कि तुम इस परिवार से कोई बदला लेना चाह रही, पर तुम्हारी बातों में हमें सच्चाई तब दिखी जब दिग्विजय को हमने इस हवेली में चोरों की तरह घुसते देखा। दिग्विजय इधर आया था, तभी हमें उसका फोन मिला। सुगनी, नशे की हालत में जो उसने बदतमीजी दिखाई है ना, जो उसकी टोन थी बात करने की, उससे उसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। आप किसी भी तरह से शादी रुकवा दीजिए। आप नहीं जानती कि दिग्विजय कुहू का क्या हाल करेगा। हमने खुद देखा है, वही चंपुड़ी को उसने। इतने सब हम ही गलत समझते हैं। हम कब से सबको समझाना चाह रहे हैं, अलग को भी लगता है कि हम ही गलत हैं। अरे सुगनी, सुगनी रो मत। सुगनी, ये लो पानी पियो।